सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपी सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भेविस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। व्यासवाच कीनांगी वजेत कन्याम् कुष्ठयुक्तं वर्णांकितां गन्धसुरतहीनांगीं विशालकुलसंभवां। व्यास जी कहने लगे, जो कन्या किसी अंग से हीन हो, कोढ़ तथा घावयुक्त हो, जिसकी शरीर के किसी अंग से दुर्गंध आती हो, ऐसी कन्या की पूजा का परित्याग कर देना चाहिए। जात्यंधाम की कराम काणीम करूपाम बहुरोम शाम सत्यजे द्रोगिणीं कन्यां रक्त पुष्पादिनांकितां। जन्म से अंधी, तिरछी नजर से देखने वाली, काने करूप बहुत रोम वाली, रोगी तथा रजस्वला कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। श्यामां गर्भसमुद्भूतां गोलकां कन्यकोद्भवां वर्जनीया सदा चेता सर्वपूजादिकर्मसु। अरोहिणीं स्वरूपांगीं सुंदरीं व्रणवर्जितां एकवंशमुद्भूतां कन्या सम्यक प्रपूजेत। अत्यंत दुर्बल समय से पूर्व ही गर्भ से उत्पन्न, विधवा स्त्री से उत्पन्न तथा कन्या से उत्पन्न, ये सभी कन्याएं पूजा आदि सभी कर्मों में सर्वथा त्याज्य है। रोग से रहित, रूपवान अंगों वाले, सुंदरमयी, व्रण रहित तथा एक वंश में यानी अपने माता पिता से उत्पन्न कन्या की ही विधिवत पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणे सर्वकार्येषु जयार्थे निवंशजा लाभार्जे वैश्य वंशोथा मता वा शूद्र वंशजा। ब्राह्मण ब्रह्मजा पूजा राजन्य ब्रह्मवंशजा वैश्वस्येति वर्गजा पूजा तस्त्रपाद संभवे। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, विजय प्राप्ति के लिए राजवंश में उत्पन्न कन्या तथा धन लाभ के लिए वैश्य बनिए की कन्या या शूद्र वंश में उत्पन्न कन्या को पूजन के योग्य माना गया है। ब्राह्मण को ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, क्षत्रियों को भी ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की
वैश्यों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों में उत्पन्न कन्या की तथा शूद्र को चारों वर्णों में उत्पन्न कन्या की पूजा करनी चाहिए। कारुभिश्चैवंशोऽथायगायोग्यं प्रपूजित नवरात्र विधानेन भक्तिपूर्वकं सदैव हि अशक्तो नेतं पूजां कर्तुं च नवरात्र की अष्टम्यां च विशेषेण कर्तव्यं पूजनं सदा। शिल्पकर्म में लगे हुए मनुष्यों को यथा योग्य अपने अपने वंश में उत्पन्न कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र विधि से भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नवरात्र पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजा करनी चाहिए। पुराष्टम्यां भद्रकाले दक्षयज्ञ विनाशिनी प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी कोटिभिः सह। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। इसलिए अष्टमी को विशेष विधान से सदा भगवती की पूजा करनी चाहिए। उस दिन विविध प्रकार के उपहारों, गंध, माला, चंदन के अनुलेप, पायस, खीर आदि से हवन, ब्राह्मण भोजन तथा फल पुष्प आदि उपहारों से भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। उपवासे शक्तानां नवरात्र व्रते पुनः उपोषण त्रयं प्रोक्तम यथोक्त फलदम निप सप्त्याम तथा अष्टम्यां नवम्यां भक्ति भावते त्रिरात करणात् सर्वं फलम भवति पूजना। हे राजा, पूरी नवरात्रि भर उपवास करने में जो लोग असमर्थ हैं, पूरी नवरात्रि का 9 दिन का उपवास नहीं कर रहे, तो उनके लिए अंतिम 3 दिन का उपवास सप्तमी, अष्टमी और नवमी यथोक्त फल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल इन 3 दिनों उपवास कर ले और इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजा विश्चैव होमैश्चे कुमारी पूजनी तथा संपूर्णं तद्व्रतं प्रोक्तं विप्राणां चैव भोजने। पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन, इनको संपन्न करने से नवरात्र का व्रत पूरा हो जाता है, ऐसा कहा गया है। व्रतानि यानि चन्यानि दानानि विविधानि च नवरात्र व्रतस्य नैव तुल्ये भूतले धन धान्य प्रदम नित्यम सुख संतान वृद्धिदम आयुरारोग्यदम चैव स्वर्गदम मोक्षदम तथा। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत और दान हैं, उनमें से कोई एक भी इस नवरात्र व्रत की समानता नहीं कर सकता है, इसके तुल्य नहीं है। क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। विद्यार्थी व धनार्थी व
पुत्रार्थी वा भवे नरे तेनेदं विधिवत कार्यं व्रतं सौभाग्यदं शिवम्। इसलिए विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो तो उसे सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी नवरात्र व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। विद्यार्थी सर्व विद्यां वै प्राप्नोति व्रत साधनात् राज्यभ्रष्टो निपो राज्यं समाप्नोति सर्वदा। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लेता है और अपने राजा से वंचित राजा, आपने सुना कैसे सुदर्शन ने अपना खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त कर लिया, तो इस व्रत को करने वाला मनुष्य वो राजा जिसका राज्य चला गया है वो पुनः उसको प्राप्त कर सकता है। पूर्वजन्मनीर्नूनां न कृतं व्रतम् उत्तमं ते व्याधिनो दरिद्राश्च भवन्ति पुत्रवर्जिता। पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया है इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। 4 प्रकार के लोग हैं। पहले जन्म में सत्कर्म किए, नवरात्र व्रत किया, अब मां की कृपा हो गई, उन्हें वैसा ही कार्य करने हैं। या श्री सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पात्मनां कृत्यां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतं कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम ताम नतासु परिपाले देवी विश्वं। उनको आगे भी कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरे वो हैं पूर्व जन्म में कुछ नहीं किया लेकिन अब देखा कि जिन्होंने पूर्व जन्म में नवरात्रि में आराधना की है उनको देखकर वो भी भगवती की आराधना करने लगे, आगे उनको भी कोई कमी नहीं रहेगी। तीसरे वो हैं पिछले जन्म में तो किया लेकिन इस जन्म में कुछ नहीं करने हैं, माँ की कृपा हो गई, उससे गलत काम करने लग पड़े, भगवती की आराधना छोड़ दे तो आगे क्या मिलेगा। यदि हम बैंक में जमा नहीं कराएंगे, केवल निकालते ही जाएंगे, विड्रॉल करते रहेंगे, तो एक दिन बैंक वाला क्या बोलेगा, बाबूजी चेक ले जाओ, आपके खाते में पैसे नहीं हैं। और चौथे वो हैं जिन्होंने कसम खाई है, ना पहले किया, अब दुखी हैं, धनहीन हैं, परेशान हैं और अब भी कुछ नहीं कर रहे, उनको क्या मिलेगा। जो स्त्रियां वंध्या, विधवा अथवा धनहीन हैं, उनके विषय में यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में यह व्रत नहीं किया है। नवरात्र व्रतम प्रोक्तम न कृतम येन भूतले से कथम विभवम प्राप्ये मोदचे तथा दिवी रक्त चंदन सम्मिश्रे कोमलैर्बिल्व पत्रकै भवानी पूजितायीन से नृपतीक्षितो। इस पृथ्वी लोक में जिस प्राणी ने इस नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं किया वे लोक में वैभव करके स्वर्ग में आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है, ये हो ही नहीं सकता। जिसने लाल चंदन मिश्रित कोमल बिल्व पत्रों से भगवान जगदम्बा की पूजा की है, करवीर के कनेर के लाल रक्त वर्ण के पुष्प चढ़ाए हैं, वे इस पृथ्वी पर राजा होता है। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली
सिद्धियां देने वाले, जगत में सर्वश्रेष्ठ, शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपनी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार को कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रु से पीड़ित रहता है। याम विष्णुरेन्द्रो हरिपद जो तथा वेहिनी कुबीरो वरुणो दिवाकरे ध्यायन्ति सर्वार्थ समाप्ति नंदिता ताम किम मनुष्यने भजन्ति चंद्रिका। विष्णु, इंद्र, शिव, ब्रह्मा, अग्नि, कुबेर, वरुण तथा सूर्य समस्त कामनाओं से परिपूर्ण होकर बड़े हर्ष के साथ जिन भगवती का ध्यान करते हैं, तो फिर उन देवी का ध्यान, उस चंडिका का ध्यान मनुष्य क्यों नहीं करता? उनके ध्यान से ही सब कुछ मिलता है, सब कार्य संपूर्ण होते हैं। स्वाहा स्वधा नाम मनु प्रभावे तृप्यन्तन्ति देवा पितरे तथैव यज्ञेषु सर्वेषु मुदाहरन्ति यन्नाम युग्मं श्रुतिभिर्मुनीन्द्र। देवगण इनके स्वाहा नाम मंत्र के प्रभाव से तथा पृथ्वीगण स्वधा नाम मंत्र के प्रभाव से तृप्त होते हैं। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वमेवैष्टिकारेश्वरात्मिका। यही स्वार है, यही स्वधा है। इसलिए महान मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक सभी यज्ञों तथा श्राद्ध कर्मों में मंत्रों के साथ स्वाहा या स्वधा इन नामों का उच्चारण करते हैं। यस्येच्छा सृजति विश्वम इदं प्रजेषु नानावतार कलनम कुरुते हरीश नूनम करोति जगते किल भस्म शंभु ताम शर्मदाम न भजते न कथम मनुष्य। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस विश्व का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु अनेक विध अवतार लेते हैं और शंकर जी जगत को भस्म सात करते हैं। उन कल्याणकारी भगवती को मनुष्य क्यों नहीं भजता है? नैकोस्ति सर्वभुवनेषु तया विहीनो दियो नरोऽथ विहगे किल्पन्न गोवा गंधर्व राक्षस पिशाच नगेषु नूनम् ये स्पंदितुं भवति शक्तियुतो यथेच्छम्। सभी भुवनों में कोई भी ऐसा देवता, मनुष्य, पक्षी, सर्प, गंधर्व, राक्षस, पिशाच आदि नहीं है जो उन भक्ति की शक्ति के बिना अपनी इच्छा से शक्ति संपन्न होकर संपन्दित होने में भी समर्थ हो। उनकी इच्छा के बिना कोई हिल भी नहीं सकता है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन कल्याणदायिनी चंडिकी की सेवा भला कौन नहीं करेगा? चारों प्रकार के पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को चाहने वाला कौन प्राणी उन भगवती के नवरात्रि वर्ष का अनुष्ठान नहीं करेगा?
महापातक संयुक्तो नवरात्र व्रतम चरेत मुच्यते सर्व पापेभ्यो नात्र कार्य विचारणा। यदि कोई महापापी भी नवरात्रि का व्रत कर ले तो वह भी समस्त पापों से मुक्ति पा जाता है। इसमें लिश मात्र भी विचार करना नहीं चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे निपश्रेष्ठ, पूर्व काल में कौशल में दीन धनहीन अत्यंत दुखी एवं विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहता था। उसकी अनेक संतानें थी जो धन के अभाव के कारण क्षुधा से पीड़ित रहा करते थे। सायंकाल में उसके लड़कों को खाने के लिए कुछ मिल जाता था, वह भी कुछ खा लेता था, और नहीं मिलता तो भूखे रह रहते थे। इस प्रकार वो बहुत ही कम भोजन करके या भूखे रह के सर्वदा दूसरों का काम करके धैर्य पूर्वक परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। ये ब्राह्मण सर्वदा धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान, अभिमान रहित और किसी से भी ईर्ष्या नहीं करने वाला था। वो ब्राह्मण प्रतिदिन देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की पूजा करके अपने परिवारजनों के भोजन करने के बाद अगर कुछ बचता तो स्वयं उसका भोजन करता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर गुणों के कारण उसका नाम सुशील पड़ गया था। वो सुशील नाम से ख्याति प्रापक उस वणिक ने दरिद्रता तथा क्षुधा पीड़ा से अत्यंत व्याकुल होकर एक शांत स्वभाव के दूसरे ब्राह्मण से पूछा, भो भूदेव कृपां कृत्वा वदैवाद्य महामते कथम दरिद्रै नाशे स्यात् इति मे निश्चयेन वे। हे महाबुद्धिमान ब्राह्मण देवता, आप मुझे पर कृपा करके मुझे आज ये बताइए कि मेरी इस दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है, उसका क्या साधन है। ये मानत मुझे बहुत धन की अभिलाषा भी नहीं है, किंतु हे दृष्ट, मैं आपसे ऐसा कोई उपाय पूछ रहा हूं जिससे मेरे कुटुंब के भरण पोषण के लिए, उनकी क्षुधा पूर्ति के लिए बस इतना मिल जाए, मुझे उतना धन प्राप्त हो जाए, इससे अधिक मेरी इच्छा नहीं है। मेरी पुत्री और पुत्र भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे घर में इतना अन्न भी नहीं है कि मैं उन्हें एक मुट्ठी भर अन्न दे सकूं, और इसके कारण उन बालों को रोते चिल्लाते देखकर मैं बहुत दुखी होता, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं क्या करूं। रोते हुए बालक को मैंने घर से निकाल दिया और वो चला गया, इसलिए मेरा हृदय शोक अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं। मेरी पुत्री जवान हो चुकी है, उसके विवाह के योग्य में अब उसका विवाह करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास कोई धन ही नहीं है। उसका विवाह मैं किस प्रकार कर पाऊंगा। इस प्रकार कन्यादान का समय जो है वो बीतता जा रहा है। तेन शोचामि विप्रेन्द्र सर्वयोग्य सिद्ध्यानिधे तपोदानं व्रतं किंचिद ब्रूहि मंत्रं जपं तथा येनाहं पोष्य वर्गस्य करोमि द्विज पोषणम् तावन्मे स्यात् धन प्राप्तिर् न अधिकं प्रार्थये किल। हे विप्रेंद्र, इसके लिए मैं बहुत चिंतित हूं। हे दयानिधान,
आप तो सर्वज्ञ हैं, इसलिए मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत, मंत्र या जप बताइए जिससे मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। हे देवी, बस मुझे इतना ही धन मिल जाए, इससे अधिक धन के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता। हे महाभाग, आपकी कृपा से मेरा परिवार अवश्य सुखी हो सकता है, इसलिए आप अपने ज्ञान बल से भली भांति विचार करके मुझे वे उपाय बताइए। व्यास जी कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, उसके इस प्रकार पूछने पर उस उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, वैश्यवरे कुरुषेवादे नवरात्रि व्रतम शुभम पूजनम भगवत्याश्चे हवनम भोजनम तथा वेदपारायणं शक्ति जप होमादिकं तथा कुरुष्वाद्य यथा शक्ति तव कार्यं भविष्यति। हे वैश्वर्य, अब तुम पवित्र नवरात्र का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भगवती की पूजा, हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ, उनके मंत्र का जप और होम आदि यथाशक्ति जितना तुम्हारे पर साधन है उससे संपन्न करो। इसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हारा ये कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। हे वैश्य, नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी तल पर अन्य कोई भी व्रत नहीं है। ज्ञानदम मोक्षदम चैव सुख संतान वर्धनम शत्रुनाश करम कामम नवरात्र व्रतम सदा। ये नवरात्रि का व्रत सर्वदा ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला और शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। राज्य से च्युत तथा सीता के वियोग से अत्यंत दुखित राजभ्रष्टेन रामेण सीता विरहितेन च किष्किन्धायामृतं चेत् एतत् कृतं दुःखातरेण वै प्रतप्तेनापि रामेण सीता विरहवेनिना विधिवत् पूजिता देवी नवरात्र व्रतेन वे। राज्य से च्युत और सीता के वियोग से अत्यंत दुखित श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। सीता की विरह अग्नि से अत्यधिक संतप्त भगवान श्री राम ने उस समय नवरात्र व्रत के विधान से भगवती जगदम्बा की भली भांति पूजा की थी। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना करके महाबली मंदोदरी पति रावण, कुंभकर्ण तथा रावण पुत्र मेघनाथ का संहार करके सीता को प्राप्त कर लिया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर पुनः अयोध्या लौटकर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लिया था। नवरात्र व्रतस्य प्रभावेण विशावर सुखम भूमितले प्राप्तम रामेणामित तेजसये। हे वैश्वर, इस प्रकार अमित तेज वाले श्री राम जी ने इस नवरात्र व्रत के प्रभाव से पृथ्वी तल पर महान सुख प्राप्त किया। इति विप्रवचै श्रुत्वा सैवैश्य सतं द्विजं गुरुं कित्वा जग्रासन मंत्रं माया बीजाविधं नृप।
हे राजन, ब्राह्मण का यह वचन सुनकर उस वैश्य ने उन्हें ही अपना गुरु मान लिया और उनसे माया बीज नामक उत्तम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। जजाप परया भक्ता नवरात्र मतंद्रित नानाविधोपहारे चे पूज्यामास सादरम नव संवत्सरम च एव माया बीज परायणे नवमे वत्सरान्ते तु महालक्ष्म्येश्वरी अर्धरात्रे तु संजाते प्रत्यक्षं दर्शनं ददो नानावर प्रदानैश्च कृतकृत्यं चकारतम्। उसके बाद आलस्यहीन होकर अत्यंत भक्तिपूर्वक पूरी नवरात्र भर उसने उस मंत्र का जप किया और अनेक प्रकार के उपहारों से आदर पूर्वक भगवती का पूजन किया। इस प्रकार माया बीज परायण उस वैश्य ने 9 वर्षों तक ये अनुष्ठान किया। पूरे 9 वर्ष निरंतर नवरात्रि में ये अनुष्ठान करता रहा। 9वें वर्ष के अंत में महाअष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर महेश्वरी ने उन्हें अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अनेक प्रकार के वरदान देकर के कृतकृत्य कर दिया। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो इस व्रत से संभव ना सके। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां तृतीय स्कंधे देवी पूजा महत्वर्णम नाम सप्तविंशो अध्याय। बोले सच्चे दरबार की जय। जन्मेजय उवाच कथं रामेण तच्चीर्णं व्रतं देव्या सुखप्रदं राज्यभ्रष्टे कथं सोऽथ कथं सीता हृता पुनः। जन्मेजय कहने लगे, हे व्यास जी, श्री राम ने भगवती जगदम्बा के सुखदायक व्रत का अनुष्ठान किस प्रकार किया, वे राज्यच्युत कैसे हुए और फिर सीता हरण किस प्रकार हुआ, मैं ये सब सुनना चाहता हूं। व्यास जी कहने लगे, पूर्व काल में श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्यापुरी में राज्य करते थे। वे सूर्यवंश में श्रेष्ठ राजा के रूप में प्रतिष्ठित थे और वे देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन किया करते थे। चत्वारो जगिरे तस्य पुत्रालोकेषु विश्रुता राम लक्ष्मण शत्रुघ्ना भरत चेति नामतः राज्ञ प्रियकरा सर्वे सदृशा गुण रूपते कुशल्याया सुतो रामे कीकया भरते स्मृते सुमित्रा तनयो जातो यमलो दो मनोहरो ते जाता वे किशोराष्टे धनुर्बाण धरा किल। उन राजा दशरथ के 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो लोक में राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न नाम से विख्यात हुए। गुण तथा रूप में पूर्ण समानता रखने वाले वे सभी महाराज दशरथ को अत्यंत प्रिय थे। उनमें राम महारानी कौशल्या के तथा भरत महारानी के कई के पुत्र कहे गए हैं।
रानी सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न नाम वाले जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। विचारों किशोरावस्था में ही धनुष बाणधारी हो गए। महाराज दशरथ ने सुख बढ़ाने वाले अपने चारों पुत्रों के संस्कार भी संपन्न कर दिए। तब एक समय महर्षि विश्वामित्र ने दशरथ के यहाँ आकर उनसे रघुनंदन राम को मांगा। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र से कहा कि भगवान राम को देना मेरे लिए बड़ा कठिन है। आप जो भी कोई अन्य वस्तु मांगे वो मैं देने के लिए तत्पर हूं, क्योंकि राम मेरे प्राण हैं, मैं उन्हें नहीं दे सकता। सदगुरु वशिष्ठ आए और उन्होंने राम दशरथ से कहा कि दशरथ, ये पुत्र कहां से मिले हैं? यज्ञ से। और ऋषि किस लिए लेना चाहते हैं? यज्ञ की रक्षा के लिए। तो क्या तुम चाहते हो कि आगे यज्ञ नहीं हो? सदगुरु वशिष्ठ के समझाने पर महाराज दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए लक्ष्मण सहित 16 वर्षीय पुत्र राम को विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। प्रिय दर्शन, वे दोनों भाई मुनि के साथ मार्ग में चल दिए। रामचंद्र जी ने मुनियों को सदा पीड़ित करने वाली तथा अत्यंत भयानक रूप वाली ताड़का को रास्ते में ही मात्र एक बाण से मार डाला। उन्होंने दुष्ट सुबाहु का वध किया तथा मरीच को अपने बाण से दूर फेंक कर उसे मृत प्राय कर दिया। विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की। इस प्रकार यज्ञ रक्षा का महान कृत्य संपन्न करके राम, लक्ष्मण तथा विश्वामित्र ने मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान किया। जाते समय मार्ग में राम ने अबला अहिल्या को शाप से मुक्ति प्रदान करके उसे पाप रहित कर दिया। इसके बाद वे दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंच गए और वहां श्री राम ने जनक जी द्वारा प्रतिज्ञा के रूप में रखे हुए शिव धनुष को तोड़ दिया और लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न जनक नंदिनी सीता के साथ विवाह किया। राजा जनक ने दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। शील संपन्न तथा शुभ लक्षणों से युक्त दोनों भाई भरत तथा शत्रुघ्न, कुशध्वज की 2 पुत्रियों मांडवी तथा श्रुतिकर्ती को उन दोनों ने पत्नी रूप में प्राप्त किया। हे राजन, इस प्रकार उन चारों भाइयों का विवाह मिथिलापुरी में ही विधि विधान से संपन्न हुआ। राजयोग्यम सुतम दृष्ट्वा राजा दशरथे तदा राघवाय धुरम दान्तुम मनश्चक्रे निजाय वे संहारम विहितम दृष्ट्वा कैकेयी पूर्वकल्पितो वरो संप्रार्थयामास भर्तारं वशवर्तनिम्। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को राज्य करने के योग्य देखकर उन्हें राजभार सौंपने का मन में निश्चय कर लिया। राज तिलक संबंधी सामग्रियों का प्रबंध हुआ देखकर रानी कैकेयी ने अपने वशीभूत महाराज दशरथ से पूर्व कल्पित 2 वरदान मांगे। राज्यम सुताय च एकेन भरताय महात्मने रामाय वनवासं च
चतुर्दश समास तथा। उसने पहले वरदान के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए राज्य और दूसरे वरदान के रूप में महात्मा राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। कैकेयी का ये वचन सुनकर उसे मानते हुए श्री रामचंद्र जी सीता तथा लक्ष्मण के साथ दंडक वन को चले गए, जहां राक्षस रहते थे। तदनंतर पुत्र के वियोग जनित शोक से संतप्त पुण्यात्मा दशरथ ने पूर्व काल में एक ऋषि द्वारा प्रदत्त शाप का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। माता कैकेयी के कृत्य के कारण पिता की मृत्यु को देखकर भरत जी ने भाई श्री राम का हित करने की इच्छा से अयोध्या का समृद्ध राज्य स्वीकार नहीं किया। उधर पंचवटी में निवास करते हुए श्री राम ने जब रावण की छोटी बहन अतिशय कामातुर होकर उनसे प्रणय निवेदन करने लगी, बार बार भगवान के समझाने पर भी मैंने एक पत्नी व्रत लिया है, और जब किसी प्रकार भी वो नहीं माने तो लक्ष्मण ने उस शूर्पणखा को करूप बना दिया। तब खरदूषण आदि राक्षसों ने उसे कटी हुई नासिका वाली देखकर अमित तेजस्वी राम के साथ घोर संग्राम किया। उस संग्राम में सत्य पराक्रमी श्री राम ने मूल्यों का कल्याण रखने की इच्छा से अत्यंत बलशाली खर आदि राक्षसों का संहार कर दिया। तत्पश्चात लंका जाकर उस दुष्ट शूर्पणखा ने राम के द्वारा खरदूषण के संहार का समाचार रावण को बताया। वे दुष्ट रावण भी संहार के विषय में सुनकर बहुत क्रोधित हो उठा और तब रथ पर सवार होकर वह मारीच के आश्रम में पहुंच गया। सीता हरण के उद्देश्य से रावण ने मायावी मारीच को असंभव स्वर्ण मृग बनाकर सीता को प्रलोभित करने के लिए भेजा। हित्वाहेम मृगम नेतुम प्रेषामास रावण सीता प्रलोभनार्थाय मायाविनम संभवम। तत्पश्चात वे मायावी मारीच अत्यंत अद्भुत अंगों वाला स्वर्ण मृग बनकर चरते चरते सीता जी के सन्निकट पहुंच गया और उन्होंने उसे देख लिया। उसे देखकर देवी प्रेरणा के स्वाधीन पति का स्त्री की भांति सीता ने श्री राम जी से कहा, हे कान, हे प्रभु, आप इस मृग का चर्म मेरे लिए ले आए। ये विलक्षण मृग, ऐसा स्वर्ण में मृग मैंने पहली बार देखा है। राम भी बिना कुछ सोचे समझे लक्ष्मण को सीता जी की रक्षा के लिए वहीं छोड़कर धनुष तथा बाण लेकर उस मृग के पीछे पीछे दौड़ पड़े। करोड़ों प्रकार की माया रचने का ज्ञान रखने वाला मृग रूपधारी वह मारीच भी राम को अपने पीछे 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 उस जंगल में दौड़ाता रहा। कभी दिखाई पड़ता, कभी ओझल हो जाता, कभी स्पष्ट दिखता आंखों को और कभी ऐसे छिप जाता एक वन से दूसरे वन में वो बहुत दूर तक निकल गया। राम अब उसे हस्तगत समझकर क्रोधपूर्वक धनुष खींचकर अत्यंत तीक्ष्ण बाण से उस कृत्रिम मृग को उन्होंने मार डाला। राम के प्रबल प्रहार से आहत होकर वह मरणोन्मुख मायावी तथा नीच मृग चीख चीख कर चिल्लाने लगा, हा लक्ष्मण, अब मैं मारा गया। उसके गगन भेदी चित्कार की ध्वनि को सीता जी ने सुन लिया और वो जो ध्वनि निकाल रहा था, वो आवाज, वो स्वर बिल्कुल भगवान राम की तरह था। जब सीता जी ने उसे सुना तो ऐसा मानकर कि ये तो श्री राम की पुकार है,
उन्होंने दुखी होकर देवर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे रघुनंदन राम आहत हो गए हैं, इसलिए तुम शीघ्र जाओ। ये सुमित्रा नंदन, वे तुम्हें ही पुकार रहे हैं, तुमने आवाज नहीं सुनी? हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण। वहां शीघ्र ही पहुंचकर उनकी सहायता कर। तब लक्ष्मण जी ने सीता जी से कहा, हे माता, राम का वध ही क्यों न हो जाए, मैं आपको इस आश्रम में इस समय असहाय और अकेली छोड़कर वहां नहीं जा सकता। हे जनक नंदने, मुझे राम की आज्ञा है कि तुम इसी आश्रम में रहना। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने से मैं डरता हूं, अतः आपका सामीप्य मैं नहीं छोड़ सकता। हे शुचि सुमिते, वे मायावी भगवान श्री राम को बहुत दूर तक दौड़ा ले गया है। यह जानकर के भी मैं आपको छोड़कर यहां से एक पग भी नहीं जा सकता। आप धैर्य धारण कीजिए। मैं तो ऐसा मानता हूं कि इस समय संपूर्ण पृथ्वी लोक में श्री राम को मारने में कोई भी समर्थ नहीं है। गुरुधैर्यं न मन्यते रामं हन्तुं क्षमं क्षितो नाहं त्यक्त्वा गमिष्यामि विलङ्घे राम भाषितम्। राम के आदेश का उल्लंघन करके तथा यहाँ आपको अकेली छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। व्यास जी कहते हैं, तत्पश्चात सुंदर दांतों वाली तथा सौम्य स्वभाव वाले उस सीता ने देव से प्रेरित होकर शुभ लक्ष्मण संपन्न लक्ष्मण जी से रोते हुए ये कठोर वचन कहे, हम जानामि सौमित्रे सानुरागं च मां प्रति प्रेरितं भरतेनैव मदर्थं इह संगतम्। ये सुमित्रा तनय, अब मैं जान गई हूं, मुझे समझ आ गया है कि तुम मेरे प्रति अनुराग युक्त हो और भरत की प्रेरणा से तुम मेरे प्रयोजन से ही यहाँ वन में आए हो। नाहं तथा विधानारि स्वेर्णी कुकायधम मृतिरामे पतिं त्वाम्ने कर्तुमिच्छामि कामते। हे कुकाधम, मैं उस तरह की स्वच्छंद स्त्री नहीं हूं। भी राम की मृत्यु हो जाने पर भी सुख के लिए तुम्हें अपना पति कभी भी नहीं बना सकते। नागविष्टे चिद रामो जीवितं संत्यजाम्यहम् विना तीन न जीवामि विधुरा दुखिता वृषम्। यदि राम नहीं लौटेंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि उनके बिना मैं विधवा होकर अत्यधिक दुखी जीवन नहीं जी सकती। हे लक्ष्मण, तुम जाओ या रहो, मुझे तुम्हारी वास्तविक इच्छा का पता नहीं है। धर्म परायण ज्येष्ठ भाई के प्रति आपका प्रेम अब कहाँ चला गया? जब सीता जी ने ऐसा कहा, तच्छ्रुतम् वचनं तस्या लक्ष्मणो दीनमानसे
प्रोवाच रुद्धकण्ठस्तु तां तदा जनकात्मजा। सीता के ये वचन सुनकर लक्ष्मण के मन में बहुत कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुई कि मेरे विषय में मैं तो सीता को अपने माता तुल्य मानता हूं, उनको ये विचार क्यों आया। भावी बड़ी प्रबल है, होने बड़ी प्रबल है। जब अनिष्ट होना होता है, जब समय चाहता है, काल जो चाहता है वो व्यक्ति से करा देता है। रुदन के कारण हृदय कंठ से उन्होंने जनक नंदिनी सीता से कहा कि मात क्षितिजे वाक्यम मयि क्रूरितं किल किं वदस्यति अनिष्टं ते भावि जाने धियाहयम्। हे भूमि कन्ये, हे पृथ्वी सुता, आप इस प्रकार के अति कठोर वचन मेरे लिए क्यों कह रहे हैं। मेरा मन तो ये कह रहा है कि आपके समक्ष कोई अनिष्टकारी परिस्थिति आने वाली है, कोई बहुत ही भयंकर कार्य होने वाला है। इत्युक्ता निर्यो वीरस्ताम त्यक्त्वा प्ररोदन् भृशम् अग्रजस्य ययो पश्यन् चौकार्ता पृथ्वीपते। ही महाराज जन्मेजय व्यास जी कह रहे हैं कि ऐसा कहकर अत्यधिक विलाप करते हुए वीर लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर चल दिए। अत्यधिक शोकाकुल होकर बड़े भाई राम को चारों ओर देखते हुए आगे की ओर बढ़ते गए। गतोथ लक्ष्मणे तत् रावणे कपटाकृति भिक्षुवेशं ततै कृत्वा प्रविवेश तदाश्रमे। लक्ष्मण के जाते ही, उनके उस आश्रम से निकलते ही वो कपट स्वभाव वाले रावण ने साधु का वेश धारण कर लिया और साधु का वेश धारण करके अक्ष निरंजन भिक्षाम देहि उस आश्रम में प्रवेश किया। भिक्षा के लिए याचना की। जानकी तम यतिम मत्वा दत्वा अर्घ्यं वन्यमादिरात् भक्ष्यं समर्पयामास रावणाय दुरात्मने। जानकी उस दुष्ट आत्मा रावण को सन्यासी समझकर आदरपूर्वक वन्य सामग्रियों का अर्घ्य प्रदान करके भिक्षा देने लगे। ताम प्रपच्छ से दुष्टात्मा नम्र पूर्वम मृदु स्वरम काशी पद्म पलाशाक्षी वने च एकाकिनी प्रिय। तब उस कपट वेशधारी उस दुरात्मा ने अत्यंत विनम्र भाव से मधुर वाणी में सीता जी से पूछा कि हे पद्म पत्र के समान नेत्रों वाले प्रिय, तुम कौन हो और इस वन में अकेले क्या कर रही हो। पिता कस्ते तवामोरु भ्राता के प्रति तव मूढ़े वे के काकनी चयत्र
सीता शिवरिवारिणी। ये मारो तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम्हारे भाई तथा पति कौन हैं? ये सुंदरी, तुम एक मूढ़ स्त्री की भांति यहाँ अकेली क्या कर रही हो? हे प्रिय, इस निर्जन वन में क्यों रह रही हो? तुम तो महलों में निवास करने योग्य हो। देव कन्या के समान कांति वाली तुम एक मुनि पत्नी की भांति इस कुटिया में क्यों रह रही हो? इति तद्वचनम् श्रुत्वा प्रत्युवाच विदेहजा। दिव्यं दृष्ट्या यतिं ज्ञात्वा मंदोदरया पतिं तदा। व्यास जी जन्मेजय से कह रहे हैं, हे राजन, उसका यह वचन सुनकर विदेह कन्या सीता जी ने मंदोदरी के पति रावण को देववश एक दिव्य सन्यासी समझकर उत्तर दिया। राजा दशरथ है श्रीमाश चत्वारतस्य वै सुता। तेषु ज्येष्ठे पतिर्मेस्त्री राम नामेति विश्रुता। दशरथ नाम की लक्ष्मी संपन्न एक राजा हैं, उनके 4 पुत्र हैं और उनमें जो सबसे बड़े पुत्र राम के नाम से विख्यात हैं वे ही मेरी पति हैं। कि कई ने महाराज दशरथ से वरदान मांगकर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिला दिया। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ अब यहीं पर रह रहे हैं। जनकस्य च्युताच्यहं सीता नाम नित्य विश्रुता। भंगर्ता शैवं धनु कामं रावणे हम विवाहिता। मैं राजा जनक की पुत्री हूँ तथा सीता नाम से विख्यात हूँ। शिव का धनुष तोड़कर श्री राम ने मेरा पाणी ग्रहण किया है। उन्हें राम के बाहुबल का आश्रम लेकर मैं निर्भीक होकर इस वन में रहती हूँ। एक स्वर्ण मृग देखकर उसे मारने के लिए मेरे पति गए हैं। अपने भाई का शब्द सुनकर लक्ष्मण इस समय उधर ही गए हुए हैं। उन्हीं दोनों के बाहुबल से मैं यहाँ निडर होकर निवास करती हूँ, रहती हूँ। मेद कथितम सर्वम वेदांतम वनवास के। त्यत्रागत्यार्हणाति वे करिष्यन्ति यथा विधि। मैंने आपको वनवास संबंधी अपना संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। अब वे लोग यहाँ आकर आपका विधि पूर्वक सत्कार करेंगे। यत्र विष्णु सुरोपस्ति तस्मात् त्वं पूजितो मया। आश्रमो विपिने घोरे कृतस्मै रक्षसां कुले। तस्मात् त्वां पृच्छामि सत्यं ब्रूहि ममाग्रते। कोऽसीति दण्डिरूपेण विपिने त्वं समागते। सन्यासी विष्णु स्वरूप होता है, इसलिए मैंने आपकी पूजा की है। राक्षसों के समुदाय द्वारा सेवक इस भयंकर जंगल में यह आश्रम बना हुआ है। इसलिए मैं आपसे यह पूछती हूँ कि त्रिदंडी के रूप में इस वन में पधारे हुए आप कौन हैं? आप मेरे समक्ष सत्य कहिए। लंकेशो अहम वरालक्ष्मी श्रीमान मंदरोदरीपति। त्वत्कृते तु कृतं रूपं मयेथं शोभना कृते।
ही हंस नयने। वो रावण कहने लगा, मैं मंदोदरी का पति तथा लंका का नरेश श्रीमान रावण हूँ। ये सुंदर आकृति वाले, तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार का वेश बनाया है। सुंदरी, जन स्थान में अपने भाई खरदूषण के मारे जाने का समाचार सुनकर तथा अपनी बहन शूर्पणखा द्वारा प्रेरित किए जाने पर मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम उस राजच्युत लक्ष्मी विहीन निर्बल वनवासी तथा मानव योनि वाले पति को छोड़कर मुझे राजा को स्वीकार कर लो। तुम मेरी बात मानकर मंदोदरी से भी बड़ी पटरानी बन जाओ। मैं सत्य कहता हूँ, हे तनवंगी, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे भामने, तुम मेरी स्वामिनी हो जाओ। जीता हम लोकपालना बतामी तब पादयो। कर्म गृहाण में अध्यात्म सनातन कुरु जानकी। समस्त लोकपालों पर विजय प्राप्त करने वाला मैं तुम्हारे चरणों पर पड़ता हूँ। हे जनक नंदने, तुम इस समय मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे सनाथ कर दो। ये अबले, मैंने पहले भी तुम्हारे पिता जनक से तुम्हें प्राप्त करने के लिए याचना की थी, किंतु उस समय उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं धनुष भंग की शर्त रख चुका हूं। रुद्र चाप भयानाहम संप्राप्तस्तु स्वयंवरे। मनो में संस्थितम तावन निमग्नम विरहातुरम। वने अत्र संस्थितां श्रुत्वा पूर्वा अनुराग मोहिते। आगतो रमेशितापांगी सफलम कुरु मे क्षमम्। शंकर जी के धनुष के भय के कारण मैं उस समय स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हुआ था। उसी समय से विरह वेदना से पीड़ित मेरा मन तुम में ही लगा हुआ। हे श्याम नयनों वाले, तुम इस वन में रह रही हो, यह सुनकर तुम्हारे प्रति पूर्व प्रेम के अधीन हुआ मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरा परिश्रम सार्थक कर दो। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्त्रम संहितायां तृतीय स्कंधे रामचित्रवर्णम नाम अष्टाविंशोऽध्याय। सच्चे दरबार की